स्वागत है आपका, मैं हूं प्रशांत जुरेद। शुरू करते हैं तेज रफ्तार खबरों का सिलसिला सुपर 50 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में जनता को आज एक साथ कई सौगातें देंगे। पीएम मोदी बीएचयू में बने सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करेंगे। इस ट्रॉमा सेंटर में सभी आधुनिक सुविधाएं हैं, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा मिल सकेगी। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ रुपए की लागत से बने बीएचयू ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत करेंगे और ट्रॉमा सेंटर में 334 बेड, 14 हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर समेत कई अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध रहेंगी। यहां एक्सपर्ट डॉक्टर तैनात होंगे। वहीं 50 बेड का स्पेशल आईसीयू भी यहां बनाया गया है। खास बात यह है कि ट्रॉमा सेंटर में मोबाइल एम्बुलेंस भी होंगे, जो सोशल नेटवर्किंग साइट से जुड़े होंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट पर मरीज की कंडीशन पता चलने के बाद एम्बुलेंस को तत्काल वहां भेजा जाएगा। वहीं ट्रॉमा सेंटर में मरीजों के लिए तमाम फाउंटेन पार्क जैसी भी सुविधाएं मुहैया कराई गई है। इसके अलावा रॉक गार्डन भी यहां पर प्लान किया गया है। बीएचयू अस्पताल के भविष्य में अंडरग्राउंड रोड बनाने की भी योजना है। इस ट्रॉमा सेंटर का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री वाराणसी में कुछ सड़क परियोजनाओं और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की आधारशिला भी रखेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं बीजेपी ने भी इस दौरे को लेकर के काफी तैयारियां की है। कई मंत्री और आला नेता यहां हो रही तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे की प्रशासनिक तैयारियां भी यहां पूरी हो गई है। पीएम मोदी के मुख्य कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश के लिए कुल मिलाकर 6 गेट बनाए गए हैं। मुख्य कार्यक्रम स्थल डीएलडब्ल्यू मैदान में बारिश के मौसम के मद्देनजर वाटरप्रूफ पंडाल भी तैयार किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर 18 कंपनियां सीआरपीएफ, बीएसटी और वाराणसी पहुंच गई हैं। आसपास के जिलों से 37 अफसरों की पीएम के कार्यक्रम में ड्यूटी पर तैनात कर दिया गया है। बनारस जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही तीसरी बार हजारीबाग भी जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में क्षेत्रीय चुनौतियों को समाधान करने के इशारे से प्रधानमंत्री मोदी आज झारखंड में भारतीय कृषि शोध संस्थान इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि IIRI की आधारशिला भी यहां पर रखेंगे। ये संस्थान हजारीबाग जिले के बाहरी इलाके में स्थापित किया जाएगा। संस्थान में पीजी और डॉक्टर की उपाधि के लिए पढ़ाई होगी। साथ ही पीएम के कार्यक्रम को लेकर के शनिवार को कार्यक्रम स्थल पर रिहर्सल भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ही आकाशवाणी पर एक बार फिर से मन की बात कार्यक्रम के तहत देशवासियों को संबोधित करेंगे। ये 9वां मौका होगा जब वो जनता से अपने मन की बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल 3 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी और पिछली बार इस कार्यक्रम में 30 मई को वो लोगों से मुखातिब हुए थे। ललित मोदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गहरी चुप्पी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस ने कहा है कि उन्हें कम से कम अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में अपने मौन व्रत को तोड़ना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मन की बात को मौन की बात कहा नहीं जा सकता। ये चुप्पी मौन व्रत से भी बदतर होती नजर आ रही है। ललित मोदी कांड में घिरी बीजेपी को शनिवार को पार्टी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी ने इशारे ही इशारों में संकेत दे डाला। आडवाणी ने 1990 के हवाला कांड में अपने इस्तीफे पर महिला नेताओं को राजनीतिक शुचिता की नसीहत दी है। हालांकि उन्होंने किसी नेता का नाम नहीं लिया और कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त जीवन बीजेपी की सबसे बड़ी मजबूती है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की कथित चिट्ठी के बाद फिक्सिंग मामला एक बार फिर खड़ा हुआ है। ललित मोदी की कथित चिट्ठी में भारतीय क्रिकेट को 2 बड़े खिलाड़ी सुरेश रैना और रविंद्र जडेजा के अलावा चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर वेन ब्रावो पर भी फिक्सिंग का शक जताया गया है। इसके अलावा श्रीनिवासन के दामाद मयप्पन और राज कुंद्रा का नाम भी इसमें लिया गया है और ये कहा गया कि इन सब की रियल एस्टेट टाइकून और बुकी बाबत दीवान से करीबी दोस्ती है। हम आपको ये भी बता दें कि IBN 7 ने इस कथित चिट्ठी की सत्यता की पुष्टि नहीं की है। हम आपको सिर्फ वो बता रहे हैं जिसका कथित चिट्ठी में दावा किया गया है। आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। दरअसल एक शख्स ने ललित मोदी से ट्वीट करके पूछा था कि आप मुश्किल पिच पर बल्लेबाजी करते हैं, हमारे पीएम के पीछे भी मीडिया पड़ी हुई है, आप उन्हें क्या सलाह देंगे? तब ललित मोदी ने ट्वीट करके लिखा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत समझदार हैं, उन्हें मेरी सलाह की जरूरत नहीं है। जब वो बैटिंग करते हैं तो बॉल पार्क के बाहर चली जाती है। ललित मोदी कांड की आंच अब आम आदमी पार्टी तक पहुंचती नजर आ रही है। ललित मोदी के ट्वीट पर राहुल मेहरा पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने आईपीएल में फूड एंड बेवरेज के राइट्स मांगे थे और हम आपको ये भी बता दें कि राहुल मेहरा आम आदमी पार्टी की लीगल टीम का चेहरा है। राहुल ने ललित मोदी को ईमेल लिखने की बात मानी है।
राहुल के मुताबिक भ्रष्टाचार के आरोपों से पहले ये ईमेल लिखा गया था। इस बीच आम आदमी पार्टी ने राहुल मेहरा से किनारा कर लिया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई को केजरीवाल सरकार अब दिल्ली हाईकोर्ट ले गई है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में अलग से याचिका दाखिल की है। सरकार का कहना है कि एंटी करप्शन ब्यूरो में एमके मीणा की नियुक्ति बतौर एसीबी चीफ पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसे पद का कोई प्रावधान नहीं है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। एंटी करप्शन ब्यूरो के चीफ की लड़ाई के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार विपक्षी दलों के निशाने पर है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल सरकार हर दिन नए ढोंग कर रही है और रोज कोई ना कोई तमाशा खड़ा हो रहा है। उधर कांग्रेस ने भी दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया है। उसके मुताबिक लोगों ने 68 विधायक इसलिए नहीं चुने थे कि वो अपनी लड़ाई में विकास को भूल जाए। दिल्ली में नीति आयोग की बैठक में हिस्सा लेने के बाद राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बीजेपी के किसी भी बड़े नेता से मिले बगैर ही जयपुर वापस लौट गई हैं। इससे पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि ललित मोदी के साथ अपने संबंधों को लेकर के विवादों में घिरी वसुंधरा राजे शीर्ष नेतृत्व से मिलकर अपना पक्ष रख सकती हैं। केदारनाथ यात्रा में शनिवार को एक बार फिर से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है और जान सासत में अटकी हुई है और केदारनाथ मार्ग पर अचानक पानी और मलबे का सैलाब देखा गया है। जिस जगह हादसा हुआ है वहां एक तरफ खड़ी पहाड़ी थी तो दूसरी तरफ कई सौ फीट गहरी खाई में बह रही मंदाकिनी नदी। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम के सदस्यों ने जान जोखिम में डाल करके पानी और पत्थरों के बीच से श्रद्धालुओं को वापस निकाल लिया। हम आपको यह भी बता दें कि कई घंटे तक चले इस रेस्क्यू अभियान के बाद सैकड़ों लोगों को बचा लिया गया है। बचाव का ये वीडियो इस बात का गवाह है कि अगर केदारनाथ मार्ग पर एसडीआरएफ की टीम ना होती तो एक बार फिर से कितने लोगों की मौत हो सकती थी। अगर उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने में सेना के जवान भी लगे हुए हैं। आईटीबीपी के जवानों ने हेमकुंड के पास घांगरिया में फंसे करीब 1000 तीर्थयात्रियों को बाहर निकाला है। बीआरओ, स्थानीय प्रशासन और एसडीआरएफ के अलावा कई टीमें रेस्क्यू में लग गई हैं। इस बीच सोनप्रयाग नदी पर पुल में एक जगह अस्थायी पुल बनाया गया है जिसके सहारे उस पार फंसे लोगों को बचाया जा रहा है। कुछ दिनों से जारी भारी बारिश से उत्तराखंड के केदारनाथ में 15,000 लोगों के फंसने की खबर है। बताया जा रहा है कि ये सभी केदारनाथ की यात्रा पर गए हुए हैं। बारिश के कारण बाढ़ में फंसे 9,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेज दिया गया है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात भी की है। राज्य सरकार ने केदारनाथ यात्रा के 2 दिन के लिए इसे रोक दिए। बारिश थमने के बावजूद अभी भी उत्तराखंड की ज्यादातर नदियां उफान पर हैं। इन नदियों के किनारे बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। पिछले 48 घंटों में हुई बारिश से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। गढ़वाल में अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी का जलस्तर बढ़ा है जिसके चलते ऋषिकेश और हरिद्वार से गंगा उफान पर है। उधर कुमाऊं में शारदा, सरयू, गोमती और काली नदी के जलस्तर में अभी कोई खास कमी नहीं आई है। उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बारिश के चलते रामलीला समिति की इमारत का एक हिस्सा गिर गया है। इमारत का हिस्सा गिरने से स्टोर रूम में रखे लाखों का सामान बर्बाद हो गया है। केरल के कोटमंगलम में भारी बारिश और तेज हवाओं के चलते बच्चों को ले जा रही एक स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 5 बच्चों की मौत हो गई है और कई बच्चे इसमें घायल हुए हैं। कोटमंगलम विद्या विकास मंदिर की इस बस में कुल मिलाकर 25 बच्चे सवार थे जिनमें से 3 बच्चे ही सकुशल बाहर निकाले जा सके जबकि बाकी इसमें घायल हुए थे। बिहार में जेडीयू के गिरफ्तार बाहुबली विधायक अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ती जा रही है। अनंत सिंह के खिलाफ अब ईडी भी जांच करेगी। प्रवर्तन निदेशालय इस पूरी बात का पता लगाएगा कि आखिर अनंत सिंह ने कैसे इतनी संपत्ति जमा कर ली। इस मामले में ईडी की तरफ से एक चिट्ठी जोनल आईजी पटना को भेजी जा चुकी है जिस पर कार्रवाई करने के लिए आईजी ने पटना एसएसपी को निर्देश दिया है। बिहार के सांसद पप्पू यादव ने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा है कि अनंत सिंह को बचाते रहने की वजह से अब मैंने सवाल खड़े किए और अब मुख्यमंत्री मुझे मरवाना चाहते हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जान का खतरा है। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार पर मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह को बचाते रहने का आरोप लगाया। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रवक्ता सचिन सावंत ने समतानगर पुलिस स्टेशन में लगातार धमकियां मिलने की शिकायत लिखित में दर्ज करवाई है। शिकायत में कहा गया है कि महाराष्ट्र सरकार के मंत्री पंकजा मुंडे के इशारे पर उन्हें धमकी दी जा रही है। सावंत के मुताबिक उन्होंने 3 धमकी भरे कॉल को रिकॉर्ड भी कर लिया है। इलाहाबाद में उत्तर प्रदेश पुलिस की मॉक ड्रिल के दौरान भगवा रंग का इस्तेमाल करने को लेकर के सियासत अब गर्मा गई है। हमारे खास कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी नेता गौरव भाटिया ने भी मामले पर खेद जताया। हालांकि बीजेपी और बीएसपी ने कहा है कि खेद जताने से काम नहीं चलेगा, मुख्यमंत्री अखिलेश इस पर माफी मांगे।
यूपी में गोपाल जी कंपनी के दूध और पनीर का सैंपल फेल हुआ है और रामपुर से दूध का सैंपल और बुलंदशहर से पनीर का सैंपल फेल हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग के अफसर ने बताया है कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा आयुक्त ने केस चलाने की अनुमति दे दी गई है। जांच में पाया गया कि पनीर में 30% फैट है, जो कि स्टैंडर्ड से कम है। दिल्ली में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़की का आरोप है कि 4 लड़के उसे अपहरण करके नोएडा ले गए, जहां उसके साथ बलात्कार करने के बाद उसे बेचने की भी कोशिश की गई। नेटवर्क 18 के चैनल ईटीवी ने अपने कामयाबी के 20 साल पूरे कर लिए हैं। ईटीवी के 20 साल पूरा होने पर रामोजी फिल्म सिटी में एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर रामोजी ग्रुप के चेयरमैन रामोजी राव सहित कई राजनीतिक हस्तियां और तमाम जाने माने शख्सियत भी मौजूद थीं। वहीं ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने ईटीवी की कामयाबी से 20 साल पूरा करने पर बधाई दी और कहा कि ईटीवी ने अपना मुकाम कड़ी मेहनत और लगन के जरिए पाया है। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में पारिवारिक कलह के चलते नवविवाहिता ने खुद को आग लगाकर खुदकुशी कर ली कोशिश की है और आग के चलते महिला 25% तक झुलस गई है। गंभीर रूप से झुलसी महिला की चीख पुकार सुनकर ससुराल वाले आनंद फानन में महिला को जिला अस्पताल ले गए, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए महिला को कानपुर रेफर कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के सरकारी अस्पताल में 12 कुपोषित बच्चों के पहुंचने से हड़कंप मच गया है। 2 दिन पहले ही जिलाधिकारी ने कुपोषण मिशन की समीक्षा की थी और सभी बच्चे जैतपुर और कबरई ब्लॉक के बताए जा रहे हैं। फिलहाल बच्चों के इलाज में डॉक्टर्स की टीम जुट गई है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के कचहरी परिसर में 10 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने पकड़े गए लोगों के पास से 5 लग्जरी गाड़ियां, एक टेलीस्कोपिक गन, कई कारतूस और करीब 2 लाख रुपए नकद भी बरामद किए। पुलिस को एक गाड़ी पर प्रेस का स्टिकर भी लगा मिला। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में समाजवादी पार्टी के नेता की दबंगई देखने को मिले। एसपी नेता ने दबंगई दिखाते हुए एसपी कार्यालय के सामने ही अवैध निर्माण करवाना शुरू कर दिया, जिसके बाद एसपी कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। इस एसपी कार्यालय के पदाधिकारियों की कोशिशों के बावजूद अवैध निर्माण नहीं रुका। 18 जून को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में ड्रग विभाग ने छापेमारी के दौरान एक दवा तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस के सामने दवा तस्कर ने पूछताछ में कई खुलासे भी किए। अवैध दवाइयों के कारोबार से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे इसके बाद हुए और पुलिस ने छापेमारी के दौरान यहां से अवैध दवाइयों का जखीरा भी बरामद किया था। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक महिला को कुचल दिया है। हादसे के वक्त महिला बाइक पर सवार थी। सड़क हादसे के तुरंत बाद सड़क पर जाम लग गया। हादसे के विरोध में हंगामा मचा रही भीड़ भी नजर आई और पुलिस ने जमकर यहां लाठियां भांजी। लाठीचार्ज के चलते वहां भगदड़ भी मच गई। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में एक जेलर ने ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड के जवान को थप्पड़ मार दिया और इसके बाद बदसलूकी से गुस्साए होमगार्ड ने जवानों ने तमाम यहां जेलर का घेराव किया और मौके की नजाकत को समझते हुए आरोपी जेलर मौके से वहां से भाग निकला। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के दांदूपुर गांव में अंधविश्वास का मामला सामने आया है। एक लड़की खुद को देवी की कृपा होने की बात कहकर के झूमने लगी और इसके बाद लड़की को देखने के लिए गांव के लोगों का मजमा लग गया। गांव वालों का आरोप है कि एक तांत्रिक ने लड़की पर जादू टोना कर दिया है और इसके बाद उसकी ऐसी हालत हो गई। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रोड रेस का मामला देखने को मिला है। होंडा सिटी कार में सवार एक महिला ने मामूली टक्कर के बाद में ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी है। आरोपी महिला ने सैंडल से पीड़ित ड्राइवर की पिटाई की है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में एक दलित युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हालांकि हत्या की पुष्टि होने के बावजूद पुलिस ने पीड़ित पिता की शिकायत दर्ज नहीं की है। पीड़ित पिता का आरोप है कि पुलिस आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। रमजान के पाक महीने में देहरादून सहित देश के कई इलाकों में इफ्तार पार्टियों का भी दौर चल रहा है और इसी सिलसिले में उत्तराखंड कांग्रेस ने भी इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी शिरकत की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर उपाध्याय, कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल और पूर्व सांसद प्रदीप टमटा भी यहां मौजूद थे। बिहार के बोधगया के महाबोधि मंदिर को विश्व धरोहर घोषित करते हुए 13 साल पूरे हो गए। इस मौके पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई है। पूजा के दौरान 10,000 दिए जलाकर के विश्व शांति की कामना की गई। इस आयोजन में महाबोधि मंदिर के पुजारी भंते चालिंदा सहित कई देशों के बौद्ध भिक्षु भी शामिल हुए। बिहार के भोजपुर की एक दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक ट्रेन में सफर करते हुए महिला के साथ 4 मंचलों ने छेड़छाड़ की, जिसके बाद एक हॉल्ट पर उतरकर महिला ने पुलिस में इसकी शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने महिला को ऑटो में बिठा करके आरा रेलवे स्टेशन भेज दिया, जहां पहले ही मौजूद आरोपी युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। ताइवान के एक वाटर पार्क में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इस हादसे में 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना की तस्वीरें हैरान कर देने वाली है। पानी में खेलते हुए लोग अचानक
आग लगने की वजह से अफरा तफरी की भेड़ चढ़े और आग की लपटों के बीच जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। हॉकी वर्ल्ड लीग में पाकिस्तान के खिलाफ ड्रॉ खेलने के बाद भारतीय टीम का अगला मैच वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से रविवार को यानी कि आज होगा। भारत फिलहाल अपने पूल में टॉप पर काबिज है। बांग्लादेश के दक्षिणपुर इलाके में जमीन धंसने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 35 लोग इसमें घायल हुए हैं। भारी बारिश के बाद आई बाढ़ की वजह से सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है। कुवैत ने शुक्रवार को मस्जिद पर हुए आतंकी हमले के बाद अपने तेल भंडारों के पास सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। शुक्रवार को मस्जिद में हुए हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 227 लोग इसमें घायल हुए थे। सुपरस्टार ऋतिक रोशन के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर पर करोड़ों से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। अपने प्रशंसकों की संख्या बढ़ने पर वो काफी खुश नजर आए। उन्होंने ट्विटर पर अपने प्रशंसकों को इसके लिए धन्यवाद दिया। अभिषेक बच्चन और आसिन की मुख्य भूमिका वाली ऑल इज वेल फिल्म 21 अगस्त को रिलीज होगी। अभिषेक ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस फिल्म का पहला लुक जारी किया है। पोस्टर में अभिषेक राजमार्ग पर एक साइन बोर्ड के पास खड़े दिख रहे हैं। शाहिद कपूर आलिया भट्ट की फिल्म शानदार इस साल 22 अक्टूबर को रिलीज होगी। फिल्म के निर्देशक विकास बैल हैं, जो इससे पहले सुपरहिट फिल्म क्वीन का निर्देशन कर चुके हैं। फिल्म में शाहिद के पिता पंकज कपूर भी काम कर रहे हैं।